हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा, लिब्रे ऑफिस कैल्क सीरीज। तो आज हम जिस ऑप्शन को समझने वाले हैं, जिस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, उस ऑप्शन के ज़रिए आप किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से, अगर वो रिकॉर्ड कॉलम में है तो आप उसको रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर रो में है तो आप उसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये 4 कॉलम्स का एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 कॉलम का रिकॉर्ड बनाया है, 4 मंथ का, और इस पर मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है ये कॉलम में है, जो जनवरी है वो कॉलम में लिखा है, जो फरवरी है वो कॉलम में है, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही ये सारे कॉलम में हैं। अब इस रिकॉर्ड को मान लीजिए आपको रो में रखना है, आप चाहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो मंथ के नाम हैं वो यहाँ पर 5, 6, 7, 8 इस तरह से यहाँ पर रो में आ जाएं, और जो वैल्यू इनके नीचे दी गई है वैल्यू इनके सामने आ जाए। तो बेसिकली इस तरह की टेबल को हम चेंज करने के लिए बस हमको एक ऑप्शन इस्तेमाल करना है, और बिना इस रिकॉर्ड को लिखे हम उसको आसानी से बदल पाएंगे। कैसे करना है? सबसे पहले आपको एडिट मेन्यू के अंदर जाना है। एडिट मेन्यू पर जाने पर आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको पेस्ट ट्रांसपोज नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। बेसिकली इस ऑप्शन का यही काम है कि आप कॉलम और रोज की वैल्यू को आप आसानी से चेंज कर सकते हो। अब करते कैसे हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने टेबल के रिकॉर्ड को कॉपी करना पड़ेगा। तो इससे बाहर आ जाते हैं इस ऑप्शन से हम। अब सबसे पहले जिस रिकॉर्ड को मुझे रो में रखना है उसको मैं सेलेक्ट कर लेनी हूँ। इस पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाकर आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये रिकॉर्ड जो है वो कॉपी हो गया। याद रखिएगा, ट्रांसपोज ऑप्शन तभी यूज़ होगा जब आपने कोई रिकॉर्ड कॉपी किया हुआ होगा, क्योंकि वो पेस्ट ऑप्शन का एक पार्ट है। अब जैसे यहाँ पर ये कॉपी हुआ, अब हम इस सेल से बाहर आ जाएंगे। हम मान लीजिए यहाँ पर रखना चाहते हैं डेटा को 6 वाली रो पर। यहाँ पर अपना कर्सर रख लीजिए। कर्सर आपका उसी टेबल पर नहीं होना चाहिए जिसको आपने कॉपी किया है। अब यहाँ पर रखने के बाद हम एडिट मेन्यू में अगेन जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल। अब आपको पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है, और देखिए ट्रांसपोज पे क्लिक करते ही आपको रिजल्ट कुछ ये मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो ये रिकॉर्ड हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कॉलम के अंदर हैं, तो इनको मैं रो में चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये ऑटोमेटिक रो में आ गए। अब इस टेबल को एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे अगर मेरे पास इस तरह की टेबल थी, जो ऊपर टेबल थी कॉलम्स में, इसको मैंने आपको रो में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अगर कोई टेबल रो में है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं? तो चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर ले रही हूँ। इस तरह से एक रिकॉर्ड ऐड कर ले रही हूँ। इसके सामने मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रही हूँ। बेसिकली आपको ऑप्शन इस तरह से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इस रिकॉर्ड को चेंज करते हैं। ये लिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने अभी आपके सामने रिकॉर्ड बनाया। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके कुछ बॉर्डर वगैरह स्टाइल हम इसको दे देते हैं। यहाँ पर ये मंथ को सेलेक्ट करके हम इसका एक फॉन्ट स्टाइल अच्छा सा यूज़ कर लेते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। जो आपको फॉर्मेटिंग लगे वो आप कर सकते हो। अब सपोज करिए इस टेबल को मुझे कॉलम के अंदर दिखाना है। ये जो टेबल है ये रो में बना दी मैंने, बाय मिस्टेक बना दी। मान लीजिए आपको ये कॉलम में बनानी थी बट आप भूल गए, या आपको याद नहीं रहा, या आपको बाद में बताया गया कि इसको कॉलम में करना है, तो आप फिर से क्रिएट करने में उतना टाइम लेंगे। अब ये छोटी टेबल है तो ये तो बन सकती है, बट बहुत सारे रिकॉर्ड की अगर कोई टेबल होगी तो उसमें कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको उसको सेलेक्ट करना है, और मैंने आपको बताया एडिट मेन्यू में जाकर कॉपी करना है, या फिर Ctrl+C आप कर लीजिए। कॉपी किया हमने। अब मैं यहाँ लेना चाहती हूँ इस बराबर, इस वाले पोर्शन में मैंने यहाँ रखा कर्सर, तो एडिट पर गई। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में पेस्ट ट्रांसपोज ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देते हैं हम, और देखिए आपके सामने ये रिकॉर्ड आ चुका है। जो मेरा रिकॉर्ड रो में था, मई, जून, जुलाई आपको इस तरह से रो में दिख रहे थे, अब आपको वो कॉलम में दिख रहे हैं। ये E कॉलम में, F कॉलम में और G कॉलम में। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि अगर आप रिकॉर्ड को कॉलम में बना चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ता, बल्कि इसी ट्रांसपोज ऑप्शन के ज़रिए वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रो में बदल जाता है अगर कॉलम में लिया हुआ हो तो। और अगर वो कॉलम में लिया है तो हम उसको रो में बदल सकते हैं ईजिली तरीके से। तो बेसिकली एडिट मेन्यू के अंदर जो है वो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर आपको ट्रांसपोज ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके
रिकॉर्ड को इस तरह से चेंज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है और इस ऑप्शन के ज़रिए आप किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से बदल सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने एडिट मेन्यू के अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर आपने पेस्ट ट्रांसपोज ऑप्शन को समझा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।